नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आपसे आज हम चर्चा करेंगे गुरु पुष्य अमृत योग के विषय में। गुरु पुष्य अमृत योग कब निर्मित हो रहा है और उससे क्या फल हमें प्राप्त होगा और किन चीज़ों का कारक होता है ये योग, और इस योग में क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, इसी विषय को हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ 28 अक्टूबर 2021 को गुरु पुष्य अमृत योग निर्मित हो रहा है। ये बेहद ही लाभकारी योग साबित होगा और इससे जुड़े हुए कई कार्य सिद्ध होंगे। तो आप सभी दर्शकों को गुरु पुष्य अमृत योग के बारे में बताने से पहले आप सभी को गुरु पुष्य अमृत योग क्या होता है उस विषय में बता देना चाहता हूँ। गुरु पुष्य नक्षत्र के स्वामी है और गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो तो ऐसे में गुरु पुष्य अमृत योग निर्मित होता है। 28 अक्टूबर 2021 को बेहद ही लाभकारी और सिद्ध योग निर्मित हो रहा है। इस योग में आप कई प्रकार के कार्य सिद्ध कर सकते हैं अपने जीवन से जुड़े हुए। और दर्शकों, आज एक विशेष बात आपको और बता देना चाहता हूँ। कार्तिक माह का महीना चल रहा है, बेहद ही लाभकारी महीना होता है ये। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस माह में कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं और कई प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं और कई प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि पूजन पाठ माता लक्ष्मी के लिए किए जाते हैं। दीपावली का महीना भी इसी महीने में आता है, दीपावली का त्यौहार भी। और भी कई शास्त्र धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए बेहद ही लाभकारी और चमत्कारिक प्रभाव इस माह के देखे जाते हैं। शरद पूर्णिमा के पश्चात ही यह कार्तिक माह प्रारंभ हो जाता है। एकादशी के पश्चात की पूर्णिमा पर कार्तिक महीना का पूर्ण होता है। आप सभी दर्शकों को विशेषता बता देना चाहता हूँ मैं यहाँ से गुरु पुष्य अमृत के योग के विषय में। गुरु और गुरुवार का दिन हो, गुरु के लिए विशेषतः यह ग्रह से संबंध में देखा जाता है, गुरु ग्रह के संबंध में देखा जाता है और इस दिन किए गए कार्य 100% शुभ फल प्रदान करते हैं। दर्शकों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ मैं यहाँ से गुरु पुष्य अमृत योग के क्या फल होते हैं। ना योगी योगम ना च लग्नि लग्नम ना तारिका चंद्र बलम च ना योगनी राहोर्न बलिष्ठ काला एतानि विघ्न हरतानि पुष्य। पुष्य नक्षत्र में किन प्रकार की ग्रहों की स्थिति खराब हो, योगनी सही नहीं है, राहु काल भी सही नहीं है, और भी जन्म पत्रिका में आपकी मगर ग्रहों की स्थिति सही नहीं है, परंतु फिर भी आपको कोई शुभ कार्य करना है, कोई प्रतिष्ठान का आरंभ करना है और अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर विचार करना है, कुछ खरीदारी करना है, तब भी यह योग बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और विशेषतः माता लक्ष्मी की आराधना के लिए गुरु पुष्य अमृत योग बहुत ही श्रेष्ठ योग है। इस योग में अगर माता लक्ष्मी की आराधना होती है तो आपका माता लक्ष्मी पूरे वर्ष भर और पूरे जीवन भर साथ में रहती है और आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होता है। दर्शकों, योगनी अच्छी ना हो, चंद्रमा भी अच्छा ना हो, तारा ना अच्छा हो, गुरुबल भी अच्छा ना हो, और भद्रा राहु ये भी अच्छे ना हो, परंतु पुष्य नक्षत्र उस दिन हो तो इतने दोषों को दूर करता है। आपको यहाँ वर्णित जितने भी दोष बताए गए हैं उन सब दोषों का निर्वहन गुरु पुष्य नक्षत्र में होता है। सिंहो यथा सर्व चतुष्पादानाम तथैव पुष्यो बलवानुरूणाम चंद्रे विरुद्धे स्मृत गोचरेपि सिद्ध्यन्ति कार्याणि कृतानि पुष्ये। पुष्य नक्षत्र में इतनी अगर स्थिति शुभ नहीं है, ये सब आपके समक्ष वर्णन करूंगा, तब भी आपका कार्य जो किया है वो सिद्ध होगा। जैसे कि सिंह चौपायों में बलवान होते हैं, वैसे ही नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र बलवान होता है। और दर्शकों, चंद्रमा भी विरोधी हो, गोचर भी विरुद्ध हो, पुष्य नक्षत्र हो में कार्य नहीं बिगड़ता। चंद्रमा भी आपका सही नहीं है और गोचर ग्रहों की स्थिति भी शुभ नहीं है, परंतु आप फिर भी कोई कार्य करना चाहते हैं तब भी वह कार्य नहीं बिगड़ता है, पूर्णता सिद्धि प्राप्त होती है। उस कार्य में आपको जिस कार्य से जुड़े हुए आप कार्य करना चाहते हैं वो कार्य पूर्णता होता है। और जहाँ एक बात और विशेषता है, पुष्य नक्षत्र का किया गया काम 100% शुभ होता है। कभी भी उस कार्य में आपको हानि नहीं होगी। आपने अगर पुष्य नक्षत्र में कार्य किया है, पुष्य नक्षत्र और साथ में गुरु पुष्य नक्षत्र हो, यह योग भी देखना बहुत जरूरी होता है। समस्त कर्मों में यह
नक्षत्र और योग सिद्ध है, परंतु विवाह में है योग शुभ नहीं है। ऐसा बताया गया है कि समस्त कर्मोचित काल पुष्यो दुष्यो विवाहे मत मूर्जितत्वात् सहस्त्रपुत्रे प्रसवे च तस्मात् हापि मुक्तो मुभि लोक संगई। ऐसी कथा है कि सभी कार्य पुष्य नक्षत्र में शुभ होते हैं, परंतु विवाह में अशुभ है। दर्शकों, क्यों विवाह में अशुभ है, इस विषय में भी आपको बता देना चाहता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा जी ने भी अपनी कन्या का विवाह पुष्य नक्षत्र में ही किया था। सो अपनी कन्या को देखकर ब्रह्मा जी का वीर स्खलित हो गया था। तभी से इस नक्षत्र को ब्रह्मा जी ने नपुंसक होने का श्राप दे दिया था। तो दर्शकों, इस नक्षत्र में विवाह वर्जित है, परंतु सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो आपके सामने, आपके समक्ष मैंने यहाँ पुष्य नक्षत्र का वर्णन करा, पुष्य नक्षत्र के क्या फल होते हैं, यह सब आपके समक्ष वर्णन करा। एक बात और विशेषता बता देना चाहता हूँ, गुरुवार के दिन गुरु पुष्य अमृत योग बन रहा है। गुरु पुष्य अमृत योग आपके लिए अति श्रेष्ठ कार्य होगा। किसी भी प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं, जीवन से जुड़े हुए जितने भी आप कार्य करना चाहते हैं वह सब कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत बलवान होता है। कार्तिक माह में 28 अक्टूबर को यह गुरु पुष्य अमृत योग निर्मित हो रहा है। गुरुवार का दिन है, 7वीं तिथि है उस दिन। और पुष्य नक्षत्र का जो प्रारंभ है सुबह 9:40 पर हो जाएगा गुरुवार के दिन, और अगले दिन शुक्रवार को 11:37 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। तो ऐसे में आप पुष्य नक्षत्र से जुड़े हुए कई शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, व्यापार आरंभ कर सकते हैं, सोना चांदी इत्यादि, वाहन, कई प्रकार के कार्य आप इसमें सिद्ध कर सकते हैं। गुरु पुष्य अमृत योग बहुत ही शुभ पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। दर्शकों, आप सभी के समक्ष मैंने यहाँ से गुरु पुष्य अमृत योग का फल निर्मित करा। गुरु पुष्य अमृत योग में क्या फल प्राप्त होते हैं, गुरु पुष्य अमृत योग किन चीज़ों के लिए कारक होता है। केवल एक विवाह को छोड़कर सारे कार्य में गुरु पुष्य अमृत योग अति सिद्ध साबित होता है। दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। दर्शकों, 28 अक्टूबर 2021 गुरु पुष्य अमृत योग में करे कार्य, आपके कार्य होंगे सभी सिद्ध। आप सभी को नमस्कार। आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने के लिए साहस प्रदान करें। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।